आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 6 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। बाबरी मस्जिद इन्हदम की 30वीं बरसी 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद को शरपसंदों ने मुनहदम कर दिया था, जिसकी आज 30वीं बरसी है और मुल्क के तमाम इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म के नागिहानी हालात से निपटा जा सके। 3 गुंबदों वाली कदीम मस्जिद शहंशाह बाबर के दौर में ओद के हाकिम मीर बाकी असफहानी ने 1528 में तामीर कराई थी। 27 मार्च 1932 को गोईकशी के नाम पर हिंदू इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को निशाना बनाकर पहली मर्तबा हंगामा बर्पा किया था और मस्जिद में घुसकर तोड़ फोड़ की थी और 6 दिसंबर 1992 को कारकेसों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया था। तभी से हर बरस 6 दिसंबर को राम जन्मभूमि की हामी तंजीमें शूरिया दिवस और मुस्लिम तंजीमें यौम सियाह के तौर पर मनाते आ रहे हैं। टीआरएस पार्टी रियासती कायद मोहम्मद अतहर उल्लाह की वजीर केटीआर से मुलाकात, आदिलाबाद के मुख्तलिफ मसाइल पर की गई नुमाइंदगी। टीआरएस पार्टी स्टेट सीनियर लीडर व जिला सदर उर्दू भवन आदिलाबाद मोहम्मद अतहर उल्लाह ने आज रियासती वजीर केटीआर से हैदराबाद के प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया और वजीर केटीआर की जानिब से रियासत तेलंगाना व बिलखुसूस आदिलाबाद म्युनिसिपल के तहत रुकने असेंबली जोगुर रमना की क़यादत में आदिलाबाद को तरक्की याफ्ता बनाने किए जा रहे इक़दामात की सताइश की। दरखास्तों की मंजूरी अमल में लाने पर तवज्जो दिलाई, जिस पर केटीआर ने तयक़्क़ुन दिया कि वो मज़कूरा मसाइल के हल के लिए मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत देंगे। संगारेड्डी जिला में जलजले के झटके, रियासत तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में जलजले के झटके महसूस किए गए। कोहीर मंडल में जलजले के झटकों के साथ ही लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए, ताहम किसी भी तरह की जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में जिस वक्त जलजले के झटके महसूस किए गए, लोग गहरी नींद में थे। जलजले की शिद्दत 3.6 दर्ज की गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता जनवरी में भी कोहीर में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। मेटपल्ली में शोहर ने बीवी का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बीवी पर शक हुआ कत्ल की वजह। बीवी के किरदार पर शक करते हुए एक शोहर ने बीवी का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगत्याल जिला के मेटपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेटपल्ली के गाजुलापेट के रहने वाले 32 साल शाकिरा बेगम की शादी उसी इलाके के 34 साल शकील बेग नामी शख्स से 2008 में हुई थी। उनके ताल्लुकात कुछ अरसे तक खुशहाल चल रहे थे, लेकिन शकील गुज़िश्ता कुछ दिनों से अपनी बीवी पर शक करते हुए उसे हरासा कर रहा था, जिस पर शाकिरा बेगम अपने मैके चली गई। 3 दिसंबर को दोनों खानदान के अफराद ने इन दोनों को समझाकर साथ में रहने की तरकीब दी और शाकिरा बेगम अपने शौहर के पास आ गई। लेकिन इसी दिन शाकिरा बेगम को शकील ने फिर मारा पीटा और उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल की वालदा ने बेटी को बेदर्दी से कत्ल करने वाले दामाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सीआई लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि मुतवक्की की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बैंकों के एटीएम से रकम हासिल करना एक आम बात है और ये चलन दुनिया भर में आम है, लेकिन हैदराबाद में एक ऐसा एटीएम मशीन मुतारिफ किया गया जिससे रकम नहीं बल्कि सोने के सिक्के हासिल किए जा सकते हैं। हैदराबाद के इदारा ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के इश्तराक से तैयार करदा गोल्ड सिक्का टेक्नोलॉजी के तहत बेगमपेट में पहला गोल्ड एटीएम मुतारिफ किया गया। ये हिंदुस्तान का पहला गोल्ड एटीएम होगा और ये दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम शुमार किया जा रहा है। इस एटीएम से 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक सोने के सिक्के जारी किए जाएंगे। गोल्ड सिक्के के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइद रोज ने बताया कि कस्टमर्स डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए मुख्तलिफ वजन के गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं। कीमतें स्क्रीन पर डिस्प्ले की जाएगी और ये सारा लेन देन शफाफियत से अंजाम हो पाएगा। उसमें किसी किस्म का धोखा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सोने के सिक्के महफूज पैक में रहेंगे और ये 9.99 प्योरिटी के हामिल होगा। कंपनी मजीद 3 गोल्ड एटीएम मुतारिफ करने का मंसूबा रखती है जो एयरपोर्ट, पुराने शहर और करीमनगर व वरंगल में कायम किए जाएंगे।
शादी के मंडप में दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत। एक दिल दहला देने वाला वाकये में 20 साल दुल्हन की शादी की तकरीब के दौरान ही मंडप में हार्ट अटैक से मौत हो गई। रस्मात के बाद दुल्हा बारात लिए मंडप पर पहुंचा और दुल्हन का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद दुल्हन अपने रिश्तेदारों के साथ मंडप पर पहुंची। माला पहनने के बाद दुल्हन अचानक मंडप में गिर गई, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर करीबी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टर के मुताबिक दुल्हन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। दुल्हन की मौत के बाद दोनों खानदानों में गम का पहाड़ टूट पड़ा। चंद ही मिनटों में सारी खुशियां मातम में बदल गई। आज अम्बेडकर की बरसी के मौके पर सदर, वजीर आजम सोनिया गांधी और खड़गे समेत अहम लीडरान का खराज तहसीन। बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर की बरसी के मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अहम लीडरान ने खराज अकीदत पेश किया। गुजरात असेंबली इंतखाबात दूसरे मरहले की पोलिंग भी खत्म। 93 नशिस्तों पर तकरीबन 59% वोटिंग। नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। आज गुजरात के 14 अजला में 93 असेंबली नशिस्तों के लिए दूसरे मरहले की पोलिंग हुई। अभी तक मौसूल खबरों के मुताबिक 5 बजे तक तकरीबन 59% वोटिंग हुई। पहले मरहले में 72 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। अब सभी को बेसब्री के साथ 8 दिसंबर का इंतजार है, जब गुजरात की 182 असेंबली सीटों के लिए नताइज का ऐलान किया जाएगा। गुज़िश्ता 8 सालों में नफरत और तशद्दुद का उरूज। भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत का पैगाम आम करने का बेहतरीन जरिया। बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर ने हाल ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। उनके इस इकदाम पर उनकी काफी तारीफ की गई, ताहम एक ग्रुप ने उन पर तनकीद भी की और सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। अदाकारा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि वो भारत जोड़ो यात्रा में क्यों शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मुल्क में जिस तरह नफरत और तशद्दुद का माहौल पैदा कर दिया गया है, भारत जोड़ो यात्रा उसके खिलाफ मज़ाहिमत का बेहतरीन जरिया है। नेज़ भारत जोड़ो यात्रा का नारा भी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो है। ताजमहल से मुतालिक अर्जी पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख की किताबों में ताजमहल के बारे में दी गई गलत मालूमात को हटाने के लिए दायर अर्जी को मुस्तरद कर दिया है और इस मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करने से साफ इनकार कर दिया है। सख्त तबसरा करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि अदालत इस मामले में कैसे समाअत कर सकती। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने अर्जी गुजार सरजीत सिंह यादव की अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन मामलात पर गौर करना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। बेंच ने सवाल किया कि अदालतों को हर चीज में मत घसीटे। क्या हम 400 साल बाद इस बात का तयीन कर सकते हैं कि ताजमहल की तारीख और उसके पीछे तारीखी हकाइक क्या है? ये थी 6 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।